हेलो एवरीवन। आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए दोस्तों, हमारे आज के इस वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को राधे राधे। अगर आप लोग जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं, एचएसएससी जेबीटी की, अभी भी समय है। आप शिक्षक बैच स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे ले सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको हैंड रिटन नोट्स जो है ना वो मिल जाएंगे, योजनाओं के, करंट अफेयर्स के, और के साथ साथ जो है ना हमारी सारे के सारे हरियाणा के 22 के 22 ज़िले हैं। हरियाणा की हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, सारी सब्जेक्ट अच्छे से डिटेल से पढ़ाए हुए मिलेंगे आपको विद नोट्स। और के साथ ईवीएस भी है, उसमें आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुई मिल जाएगी। ठीक है। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। और हमारे आज का जो सेशन है उसमें सबसे पहली बात आपके लिए ये है कि देखो, हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, लेकिन दोनों राज्यों के बीच में जो क्रॉप पैटर्न है वो बिल्कुल ही अलग है। कृषि अपनी फसल विविधीकरण के कारण पंजाब से अलग है, और पंजाब में गेहूं चावल की एकल कृषि पर्यावरण और वित्तीय दृष्टि से सतत है नहीं। एकल कृषि की बात करते हैं तो पंजाब में देखो गेहूं चावल की एक रूपता है। किसान खरीफ में मानसून, रबी और सर्दी वसंत मौसम के दौरान इन दो फसलों को उगाते हैं ज़्यादातर। और पंजाब भारत में गेहूं और चावल उत्पादन में तीसरे स्थान पे आता है। भारत में गेहूं उत्पादन में 8 प्रमुख राज्य शामिल है, जबकि चावल उत्पादन में 16 राज्य शामिल है ये। ठीक है। लेकिन अगर मैं हरियाणा की बात करता हूँ ना, तो अपना हरियाणा जो राज्य है वो न्यूनतम एकल कृषि, यानी कि हरियाणा में पंजाब की तुलना में सबसे ज़्यादा विविध फसल पद्धति है। मतलब अलग अलग फसल हम लोग बोते हैं। वो तो गेहूं चावल पे ज़्यादातर डिपेंड है। हरियाणा में देखा जाए तो जैसे खरीफ के मौसम में चावल, कपास, बाजरा, गवार ये ज़्यादा होता है। रबी की फसल में गेहूँ, सरसों, चना और सूरजमुखी बहुत होते हैं। चावल की किस्मों में हरियाणा में बासमती चावल का लगभग 56.2% हिस्सा है। 2019 से 2023-24 का ये आंकड़ा है। बासमती चावल गैर बासमती किस्मों की तुलना में कम जल की खपत भी ले करता है, थोड़े मतलब इसमें पानी की कम जो है ना खपत होती है। नहर नेटवर्क की बात करते तो 1594 चैनल का विस्तृत नहर नेटवर्क है। 14,814 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है ये। हरियाणा के पूर्वोत्तर, मध्य और उत्तर पश्चिमी को सिंचित करता है ये इलाका। दक्षिणी जिलों में चरखी दादरी, झज्जर आदि में सिंचाई की सुविधा भी सीमित है हरियाणा में। फसल विविधीकरण की बात करते हैं। दक्षिण हरियाणा में किसान आमतौर पे जो है ना बाजरा, गवार, जवार तथा रबी में गेहूं, चना, सरसों और जौ उगाते हैं, ध्यान रखना आप लोग। और चावल का क्षेत्रफल जो है ना, साल 2024 में चावल की कृषि का रिकॉर्ड लगभग 16.4 हेक्टेयर में रोपण हुआ है। कपास की कृषि के क्षेत्रफल में लगभग कमी आई है, 4.8 लाख हेक्टेयर आया है। कम कीमत वाले जो पिंक वालबर्म कीटों के हमलों के कारण 2023 में कपास का रकबा 6.7 लाख हेक्टेयर से कम हो गया था। इसके अलावा तुमसे बीबीवाई का पेपर में फुल फॉर्म पूछा जाता है। भवांतर भरपाई योजना 2018 में इस योजना को शुरू किया गया था फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा बाजरा, सरसों, सूरजमुखी और अन्य फसलों के लिए एमएसपी, पूरे राज्य, भारत का पहला राज्य 100% एमएसपी भी देता है। ठीक है। तो ये याद रखना। और बाकी हरियाणा के जो पड़ोसी राज्य भी आपको पता होना चाहिए। पंजाब है यहाँ पे राजस्थान है, ये भी राजस्थान है, ये यूपी है, यहाँ पे थोड़ा उत्तराखंड लगता है, यहाँ पे हिमाचल है, एक चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, एक दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। तो ये हरियाणा के आजू बाजू लगते हैं। ठीक है। पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 में हरियाणा के कितने खिलाड़ी चुने गए हैं? तो हरियाणा से 23 खिलाड़ी गए हैं पेरिस पैरा ओलंपिक्स में, जिसमें से सुमित आंतिल ने गोल्ड जीता है। जरूर याद कर लेना है आप लोगों को। और रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए भी आपको याद रखना है। फरीदाबाद की वायमसीए यूनिवर्सिटी के कौन से दीक्षांत समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की थी? 5वें में की थी। इसके अलावा रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है रौनक दहिया ने। और इसके अलावा जो है ना NIRF रैंकिंग 2024 में देश के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में HAU को कौन सा स्थान मिला? HAU को तीसरा मिला। HAU की स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी को स्थापना हुई थी। 2 फरवरी 1970 को स्थापना हुई थी। इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम क्या है? इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम है BR कंबोज, जो है ना इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम है। ठीक है। और हिसार में ही ये यूनिवर्सिटी पड़ती है। पहले ये यूनिवर्सिटी जो है ना पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU लुधियाना का हिस्सा हुआ करती थी। और
इसी के अलावा जो है ना अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि जीजेयू यूनिवर्सिटी को NIRF रैंकिंग 2024 में क्या रैंक मिला है, तो 47वां रैंक आया है जीजेयू का। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 20 अक्टूबर को स्थापना हुई थी 1995 को, चौधरी भजनलाल जी के द्वारा इस यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया था। और इस यूनिवर्सिटी के करंट में वीसी का नाम क्या है? यहाँ के वीसी का नाम है नरसी राम बिश्नोई है, ठीक है। ये भारत के बेस्ट 2% टॉप वैज्ञानिकों में इनका भी नाम शामिल किया गया है। और इसके अलावा भजनलाल जी का नाम लिया मैंने, तो उनको भारत में हरियाणा में राजनीति के चाणक्य और राजनीति की धुरी के नाम से जाना जाता है। बिश्नोई समाज के सिरमौर भी वो कहलाते हैं, ध्यान रखना। ये यूनिवर्सिटी कहाँ पड़ती है? ये यूनिवर्सिटी हिसार में पड़ती है, ठीक है, ये भी याद कर लेना आपको। हिसार में एक यूनिवर्सिटी और भी है, साल 2010 में स्थापना हुई थी, जिसका नाम क्या? लुआस, लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी है। और ये यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम क्या है? विनोद वर्मा है, ये याद रखना आप लोग। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का शिलान्यास किया है? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा पंचकुला, ठीक है ना। पंचकुला इसका शिलान्यास किया है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस सवाल का हमारा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का शिलान्यास किया गया पंचकुला में। पंचकुला के लिए आप याद रखना, मैंने आपको थोड़े दिन पहले पढ़ाया होगा, हरियाणा का 31वां मैंगो मेला कहाँ लगा है? ये भी पंचकुला में लगा है, यादविंद्र गार्डन के अंदर लगा है। और इसके अलावा फिल्म सिटी के तर्ज, मतलब जैसे यूपी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी है, वैसे वैसे यहाँ पे पंचकुला में भी फिल्म सिटी बनाई जाएगी। हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र भी है, सबसे कम कृषि वाला क्षेत्रफल भी देखा जाए तो पंचकुला के अंदर ही है। इसको ट्राई सिटी के नाम से जानते हैं, चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली को हम लोग, ठीक है। चलो आज का सेशन इतना ही था, और मैं आप बच्चों के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप मुझे सही आंसर जरूर देना। एक हरियाणा के अंदर योजना है जिसका नाम है अटल भूजल योजना, ठीक है ना, अटल भूजल योजना। भूजल योजना ग्राउंड वाटर लेवल से संबंधित ये योजना है आपकी। तो इसको कब स्टार्ट किया गया था ये बताना मुझे आपको। अटल भूजल योजना को कब स्टार्ट किया गया था, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो सर, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। आज का सेशन कैसा लगा बताना जरूर आप लोग, और वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना आप लोग।